नमस्कार दोस्तों। हार्डली 2 मंथ्स भी नहीं रह गए हैं आपके क्लैट के एग्ज़ाम के लिए और 3 दिसंबर को आपका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है। तो अगर मैं आज की डेट भी मान के चलूँ, जिस दिन भी ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ या रिलीज़ हुई है, आप काउंट भी करें ना तब भी 2 मंथ्स हार्डली आपके पास बचते हैं। देखो, अब इस टाइम पे दो तरह के बच्चे होंगे। एक वो स्टूडेंट होगा जो बहुत टाइम पहले से अपनी प्रिपरेशन कर कर रहा होगा, उसने की होगी, हर चीज़ ऑन टिप्स होगी। उसके लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड है टू रिवाइज। वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवाइज करे, मॉक टेस्ट दे, खुद को टेस्ट करे, हर रोज़ अपने आप को टेस्ट करे किसी ना किसी बेसिस पे। अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक जो एथलीट होता है, या आप जिम जाते हैं या कुछ भी वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको जो आपने पिछले वीक एक्सरसाइज की होती है उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना पड़ता है टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सेम गोज़ विद स्टडीज़। अगर आप पहले आपने एक सर्टेन लेवल पे पढ़ाई की है, तो एक नेक्स्ट लेवल पे आपको अब जाके खुद को टेस्ट करना होगा मॉक टेस्ट के थ्रू, या इन सब चीज़ों के थ्रू जो भी आप अप्रोच अपना रहे हैं, ताकि आप जो फाइनल डे आए उस पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता आपने भी पढ़ना होगा। तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करूँगा। 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी के ऊपर ये वीडियो रहेगी और मैं उसी पॉइंट के ऊपर स्टिक रहूँगा। पहली चीज़ दोस्तों, हम स्क्रीन के ऊपर ज़रा देख लेते हैं। क्योंकि अब सिर्फ 2 मंथ की स्ट्रेटजी ही करनी है, तो उन बच्चों को तो मैं ज़्यादा काउंट नहीं कर रहा कि जिन्होंने पूरी पहले से ही तैयारी की है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गाइस, उसको सबसे पहले समझने के लिए, क्रैक करने के लिए, उसको एक वेल प्लान्ड स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क चाहिए। तो स्मार्ट वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, अभी आप 12th में होंगे या आपने 12th एक साल ड्रॉप करके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, तो आप एक बिल्कुल ही यंग एज में हैं, टेंडर एज में हैं, और मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ का सबसे पहला एग्ज़ाम ही होगा, सबसे बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम होगा जो आप इस लेवल पे दे रहे हैं। आग मुझसे पूछें, मैं भी 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन में पहले एग्ज़ाम दिया कंपटीशन, उसके बाद फिर 3 ईयर एलएलबी कर रहा हूँ, उसका फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मैं सब जानता हूँ कि कैसा फील होता है, कैसा नहीं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, प्लीज़ मेरी बात पे यकीन करना, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, वो है उस एग्ज़ाम को समझना। समझने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ ये कि उसका सिलेबस देखो। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपके सामने दिखा ही रहा हूँ, वैसे एक वीडियो भी बना चुका हूँ इससे पहले ही सिलेबस की। आप प्लीज़ जाके, इससे पहले वो वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर जाके देखना। उसमें आपको सिलेबस मैंने ओवरव्यू, जर्नल ओवरव्यू दे दिया हुआ है, पैटर्न के बारे में, हर चीज़ के बारे में। वो देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना जो अभी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, एक एक तरीका सिलेबस देखने का। दूसरा तरीका है कि अब सिलेबस तो पता लग गया कि इंग्लिश आने वाली है, मैथ्स आने वाली है, जीके आने वाली है, लीगल रीजनिंग आने वाली है, लेकिन अब पढ़ूँ क्या? ये तो बहुत एक वास्ट सिलेबस होगी ना, वास्ट बात होगी। इंग्लिश आएगी जी, इंग्लिश में तो कुछ भी आ सकता है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों हमें पता होनी चाहिए वो होता है टेन्योर, कि क्वेश्चन आने कैसे हैं, एग्जामिनर आने कैसे हैं। अब टेन्योर देखो दोस्तों, अगर तो आपके पास है, वेल एंड गुड। नहीं है तो मैं एक ऑफ़र आपके लिए, ऑफ कोर्स बेस्ट बाय ऑफ़र आपके लिए हमेशा लाता हूँ, आज भी लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वो 10 ईयर बाय कर सकते हैं और वो आपके बहुत काम आएगा। ऑसवाल्ड पब्लिकेशन का 10 ईयर है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, आपका पूरा काम उससे हो जाएगा। ये आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके बाइक परचेज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दो तरीके मैंने आपको बताया, एक सिलेबस मेरी वीडियो से देख सकते हैं, या फिर अभी भी मैं बात करूँगा। दूसरी बात, आप 10 ईयर लें। 10 ईयर में आपको काफ़ी हेल्प होगा, काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी आपको, और एग्ज़ाम क्रैक करने का ईजी रहेगा। तो पॉइंट पे वापस आता हूँ कि अब ठीक है, सिलेबस तो हमने समझ लिया, 10 ईयर भी समझ लिया, लेकिन अब करें क्या? तो अब हर चीज़ के बारे में ना मैं अपनी अपनी टिप्स देता रहता हूँ कि पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि रीजनिंग नहीं हो रही, मैथ्स नहीं हो रही, इंग्लिश नहीं हो रही। अब देखो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे द मोमेंट आप 10 ईयर पढ़ेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे एग्जाम आ रहा है, ऐसे ऐसे पैसे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जब भी आप पढ़ना शुरू करें, देखो आपके पास गिन के 2 महीने हैं, जिसमें मैं राउंड ऑफ करके 60 डेज़ मान लेता हूँ। 60 डेज़ में से दोस्तों आपको 1 महीने या फिर 1.5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ताकि जो आगे 15 दिन बचते हैं, या अगर आप ज़्यादा स्पीड पे काम कर रहे हैं तो 1 महीना बचता है, उसमें रिवाइज कर सकें। क्योंकि रिवीजन इज़ द की। जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आपके नंबर्स अच्छे होंगे। नहीं तो नहीं, फिर आप रह जाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट और रिवीजन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। छोटी छोटी जर्नल जर्नल बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में पैसे जाएंगे ज़्यादा,
आपको इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतना आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं ले रहे तो यूट्यूब खोलो, यूट्यूब से समझो, और एक अच्छी सी बुक अगर है आपके पास, या ऑनलाइन आपने मॉक टेस्ट बाय किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो लिंक जिन बुक से मैंने लिया था जब मैंने पढ़ा, सब चीज़ें करता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो परचेज़ कर लें, वहाँ से मॉक टेस्ट करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें। डेली के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ही अच्छे, आप समझ लेना, आपके मार्क्स होंगे। इंग्लिश में इतना ही करो अभी के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं कि आप वो टेंसेस में जाके समझने शुरू हो जाओ, पैसे सॉल्व करने शुरू हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज करो, सॉल्व करो, सीधा मॉक टेस्ट लगाओ। हल्का फुल्का जो भी आप यूट्यूब से समझना चाहते हैं, जिसमें आपको वीक पॉइंट लगता है वो करो। बाकी सब पैसेज पैसेज अपना मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करो। सारा का सारा आपका फोकस 10 ईयर और मॉक टेस्ट, 10 ईयर और मॉक टेस्ट, यही होना चाहिए। यही आपको आगे लेके जाएगा इतने कम टाइम में। दूसरी बात, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। करंट अफेयर्स एक इतना वास्ट टॉपिक होता है ना कि आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं करंट अफेयर पूरा रट के चले जाऊँगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि करंट अफेयर में भी दो पार्ट्स आते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक जीके होता है। मैं आगे भी बहुत पिछली वीडियो में भी कहा था कि स्टैटिक और करंट साथ में ही पढ़ते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पिछली न्यूज़पेपर हर दिन की खोल के बैठोगे और आप पढ़ोगे। बी ए स्मार्ट वर्कर, एक अच्छी सी मैगज़ीन ले लो, और जैसे कैचअप मैगज़ीन आती है, उसमें पूरा स्टैटिक आपको कवर कर दिया जाएगा। जो और भी बहुत अच्छी मैगज़ीन्स हैं, तो वो आप एक परचेज़ कर लें पूरा, जिसमें महीने का, साल का कंपाइलेशन होता है। साल वाला कंपाइलेशन मत लेना, क्योंकि वो ज़्यादा ही पुरानी हो जाएगी। मंथली जो मैगज़ीन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, वो परचेज़ कर लो अभी। और उसको क्या, हार्डली क्या आपको 10 दिन में लगेंगे, 10 दिन में उसे सारा पढ़ दो। क्योंकि मैगज़ीन्स में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पढ़ने के। मैगज़ीन पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो उसमें करंट प्लस स्टैटिक साथ में दिया होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिसेंटली G20 हुआ है। अब G20 एक करंट मुद्दा था, लेकिन G20 को समझने के लिए बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि G20 सबसे पहले बना कैसे, कि G6 क्या होता है, फिर G7 क्या होता है, रशिया को कब उसमें से बाहर निकाल दिया, क्यों अब रशिया एक मेंबर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसे क्यों बाहर निकाला गया, यूक्रेन की वॉर के कारण निकाला गया, ये वॉर कब शुरू हुई। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक मैगज़ीन में कंपाइल्ड करके हर चीज़ एक पूरे एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखी होती है। यही आपके पास बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट शॉट है आपके पास करंट अफेयर पढ़ने का और ये सब चीज़ें करने का, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपके पास ना ही टाइम है, ना ही इतना आपके पास रिटेन हो पाएगा अपने मेमोरी में कि आप हर चीज़ पढ़ सको। तो जीके ऐसे कवर करनी है। लीगल रीजनिंग के लिए दोस्तों, लीगल रीजनिंग भी आपको आपको पता है कि पैटर्न अब 120 क्वेश्चंस का हो चुका है। 120 मार्क्स में 120 क्वेश्चंस करने हैं, 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब हर मिनट में एक क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज लगा रहा हूँ, वैसे होगा नहीं, लेकिन मैं चलो एक जनरल एक लगा रहा हूँ। तो आपको अब चूज़ करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना है, किसके ऊपर नहीं, नहीं तो आंसर्स क्वेश्चन रह जाएंगे। तो दोस्तों, पोर्शन जो है ना आपका, इंग्लिश एक मेजर पोर्शन है, जीके मेजर पोर्शन है, लीगल रीजनिंग एक मेजर पोर्शन है। ठीक है, इनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। इनको बिल्कुल आप सबसे पहले करें। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लॉजिकल रीजनिंग ईजी लगती है, लॉजिकल रीजनिंग उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती। तो लीगल रीजनिंग का मेरे ख्याल से आप कर लेंगे दोस्तों, ये सब जो भी है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लीगल रीजनिंग के अलावा, तो मैं खुद क्लास बनाने की कोशिश करूँगा, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा, हर चीज़ अपलोड करूँगा। नहीं, अगर आपको ना मिले तो मैं वो आपको सारे प्रिंसिपल्स और लीगल मैक्सिम समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, अगर मुझे लगा कि हाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है लीगल में, तो मैं आपके लिए ज़रूर हाजिर हूँ। ज़रूर आपको मैं हेल्प करूँगा। बस उसके लिए मेक श्योर आप कमेंट कर दें मुझे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। फोर्थ चीज़ दोस्तों जो आने वाली है वो लॉजिकल रीजनिंग आने वाली है। अब ये सब चीज़ें ना आपको खुद एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल में आपको अब ये किसी भी हालत पे हालत में आपको 1 या फिर 1.5 मंथ में आपको कंप्लीट करना है, ताकि आखिरी 15 दिन आपके लिए एटलीस्ट बचें रिवीजन के लिए। लॉजिकल रीजनिंग मुझे मतलब पर्सनली लेवल पे इजी लगता है, लेकिन कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लग सकता है। इसका सबसे इजी पता है चीज़ क्या है, यूट्यूब पे ही समझे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत इजीली बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने इसे बहुत इजी मेथड से समझाया हुआ है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लड रिलेशन, मैंने खुद वीडियोस देखी हैं, इसीलिए मैं आपको आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ।
ब्लड रिलेशन की बहुत अच्छी वीडियोस हैं जहाँ पे आप इजीली समझ लो कि हाँ कि वो कैसे कैसे रिलेशन बना, डायरेक्शंस के ऊपर, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। तो ये सब बहुत इजीली हो जाएगा। मैं बस उम्मीद आपको गाइड ये कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें कवर करनी है, और चूज़ करके कवर करना है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं और ज़्यादा नहीं करने, कि अगर आप ऐसा ना हो कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके 1 महीना लगा दें, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद मैथ्स की बात कर लेते हैं, जिससे इन्होंने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लिखी हैं। अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, मतलब भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा नंबर्स में, तो सिर्फ और सिर्फ एक दो बेसिक टॉपिक करके चले जाओ बस। मतलब इसके ऊपर ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट करना, क्योंकि अब बचे ही 2 महीने और इसके क्वेश्चंस उतने ज़्यादा भी नहीं आने वाले। तो कोई बात नहीं, बाकी पोर्शंस को आप ज़्यादा कर लो, स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लो, ताकि इसमें से जितना भी आपका लॉस हो वो आप कवर कर पाओ। और मैथ्स का आपके बस यही रहेगा आपके साथ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो अब शुरू में एकदम से तो ऐसे समझ नहीं आने वाली कि मैं कहूँ कि हाँ बस 1 महीना और ऐसा पूरे मैथ समझ लूँगा, नहीं आने वाला। अगर वीक है तो अभी के लिए छोड़ दो, कुछ सिर्फ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। जैसे मैं बता देता हूँ, परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 टॉपिक्स। और अगर कोई आपको और कोई ऐसा लगे कि नहीं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर सकते हैं। इतना करके चले जाओ, आपको बहुत हेल्प होगी। और आपका क्लैट एग्ज़ाम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही टॉप कर देंगे, क्योंकि 2 महीने में पढ़ने के लिए आप टॉप तो नहीं करने वाले। हाँ, एक अच्छा बेस बन जाएगा, अच्छा रैंक स्कोर करने या नंबर स्कोर करने का कुछ चांस मिल जाएगा। तो ये एक 2 महीने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे मैं एक थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ दोस्तों, कि सबसे पहले आप सिलेबस देखें, मेरी वीडियो ही बनी पड़ी है। दूसरा, 10 ईयर आपके पास हर टाइम होनी चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट होने चाहिए, आज ही से टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से अपने मॉक टेस्ट करने शुरू कर दो। मॉक टेस्ट या तो आप ऑनलाइन कहीं से ले सकते हैं, नहीं तो जिनसे मैं किए थे ऑसवर्ल्ड पब्लिकेशन से ही, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंग्लिश के, एप्टीट्यूड के, सबके मॉक टेस्ट आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। तीसरी चीज़, जीके कवर करेंगे आप मैगज़ीन से, क्योंकि मैगज़ीन इज़ द बेस्ट सोर्स, जो आपका टाइम सेव करेगा, हर चीज़ सेव करेगा और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा करंट विद स्टैटिक। मैगज़ीन का लिंक जैसे कैचअप ले सकते हैं, कोई और आपको पसंद है, कोई आपके आसपास कोई लेता है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो उसका भी सब कुछ मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैथ में आपको पहले कह चुका हूँ, बिल्कुल ही अगर ज़ीरो है तो भाई छोड़ दो अभी के लिए, सिर्फ 3-4 टॉपिक यूट्यूब से थोड़े बहुत समझ लो, बाकी ज़्यादा इसे समझने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर आपको आपका ठीक है मैथ्स, तो भाई फिर आप मैथ्स को अभी हाथ डाल लें और मैथ्स को अभी थोड़ा थोड़ा अपना बेस बनाते रहें, ताकि अगले 1 महीने के अंदर आप सब कुछ कर सकें। बाकी देखो दोस्तों, ये सब कुछ आपकी विल के ऊपर है। अगर आप ठानेंगे कि मैं करके ही रहना है, तो आप 100% क्लैट का एग्ज़ाम कर लेंगे और एक अच्छे NLU में आपको एडमिशन मिल जाएगी। खुद एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बता रहा है, लॉ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इट इज़ वर्थ ट्राइंग, और जितनी मेहनत होती है कर लो, क्योंकि ये आपको डिग्री, ये आपका कोर्स, आपको ये आपके 5 ईयर जो आप लॉ करने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाला है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी हर चीज़ आपको आपकी लाइफ में देगा ना ये, कि सारी लाइफ आप ब्लेस्ड फील करेंगे कि मैंने लॉ की। और ये मैं खुद बता रहा हूँ, अपने मुंह से बता रहा हूँ। इसलिए गाइज, इट इज़ वर्थ ट्राइंग। करो मेहनत, अगर अभी से नहीं की थी तो अभी शुरू कर दो और सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो को लिए यही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, KUNWR_0808। डायरेक्ट DM करें मुझे, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे क्लैट वाले फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो को लिए यही रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।